दोस्तों, आपने जरूर ऐसे कुछ लोग देखे होंगे जो किसी के भी मन की बात जान लेते हैं। यह लोग किसी के भी हाव भाव को देखकर उनके मन के अंदर क्या चल रहा है बड़ी ही आसानी से जान लेते हैं। हमारे देश में प्राचीन काल से ही यह विद्या विद्यमान रही है। प्राचीन काल में बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जो इस विद्या में पारंगत थे, लेकिन वर्तमान में भी ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। अरे, आपने बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और सुहानी शाह के बारे में अवश्य सुना होगा। वह दोनों ही इस विद्या में पारंगत हैं। दोनों किसी के भी मन की बात को बड़ी ही आसानी से जान जाते हैं। हालांकि यह बात अलग है कि दोनों का इस विद्या के बारे में नजरिया अलग अलग है। एक इसे दैवीय शक्ति मानता है और एक इस विद्या को सिर्फ एक टेक्निक, लेकिन दोनों परिणाम एक सा ही देते हैं, यानी दोनों ही लोगों का माइंड रीड करते हैं। आज आपको एक बड़ी ही अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में 3 ऐसे तरीके छुपे हुए हैं जिसमें एक अंधा व्यक्ति भी सिर्फ अभ्यास के द्वारा किसी के बारे में कुछ भी जान जाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव था। उस गांव में 2 भाई रहते थे, लेकिन उनमें जो बड़ा भाई था वह अंधा था, इसलिए उसका विवाह भी नहीं हुआ था। भला एक अंधे के साथ अपनी बेटी की शादी कौन करेगा? अतः छोटे भाई का विवाह हो जाता है। बड़ा भाई अंधा जरूर था, लेकिन उसका मन हमेशा शांत रहता था। वह छोटे भाई की हर बात मान लेता था। एक दिन छोटा भाई अपने बड़े अंधे भाई से कहता है कि भाई, आप घर पर ही रहते हो और मुझे खेतों की रखवाली के लिए जाना पड़ता है। आप एक काम करो, मैं आपकी झोपड़ी खेत में बनवा देता हूँ। आप वहीं रहना और जब भी किसी जानवर के खेत में घुसने की आवाज आए, आप शोर मचा दिया करना। शोर सुनकर जानवर भाग जाएगा और हमारी फसल में नुकसान होने से बच जाएगा। रही भोजन की बात, वह मैं आपको प्रतिदिन सुबह शाम पहुँचा दिया करूँगा। अंधा अपने भाई की बात सुनकर सहमति से सिर हिला देता है। जल्द ही अंधे की खेत में झोपड़ी बनवा दी जाती है और अंधा वहीं रहने लगता है। वहां उसको रहते हुए काफी दिन हो गए थे। एक दिन उसके खेत में भागता हुआ एक हिरन आया और वह खेत की बाड़ को तोड़कर वहां से भाग गया। तभी उस हिरन का पीछा करते हुए एक राजा वहां पर आया और वह राजा उस अंधे आदमी से पूछता है कि भाई, मैं एक हिरन का पीछा कर रहा था, क्या तुमने किसी जानवर को इधर आते हुए देखा है? वह अंधा बोला, राजा साहब, मैं तो आंखों से अंधा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि वह जानवर जो यहाँ से भागा वह आपके शिकार के लायक नहीं है। आप उसका पीछा मत करो। राजा यह सुनकर बड़ा हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि यह आदमी तो अंधा है, भला यह मुझे कैसे बता सकता है कि वह जानवर मेरे शिकार के लायक नहीं है। राजा ने पूछा, भाई, ऐसी क्या बात हुई? तुमने ऐसा क्या देख लिया उस जानवर में जो तुम बोल रहे हो कि वह जानवर मेरे शिकार के लायक नहीं है? तभी वह अंधा आदमी राजा से कहता है कि वह हिरण नहीं है, हिरणी है और वह गर्भवती है, और कोई भी राजा किसी भी हालत में गर्भवती हिरणी का शिकार नहीं करता, इसलिए वह हिरणी आपके शिकार के लायक नहीं है। यह सुनकर राजा और हैरान हो गया। राजा ने विचार किया, यह तो आदमी अंधा है, इसको भला कैसे पता चल गया कि वह हिरणी गर्भवती है? राजा उस अंधे व्यक्ति से कुछ नहीं बोला। राजा ने अपने साथ चले सेनापति से कहा कि जो हिरण भागा है उसे किसी भी हालत में तुम्हें पकड़ना है, वह भी जिंदा, क्योंकि मुझे मालूम करना है कि वह गर्भवती है कि नहीं। क्योंकि यह अंधा व्यक्ति बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कह रहा है कि वह हिरणी गर्भवती थी और वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि वह हिरणी अगर वास्तव में गर्भवती है तो हमारा शिकार नहीं हो सकती, क्योंकि हम तो हिरण का पीछा कर रहे थे। राजा का आदेश पाकर सेनापति वहां से चला जाता है और उस हिरणी का पता लगाता है।
कुछ समय के बाद जब सेनापति हिरणी का पता लगाकर लौटता है तो वह कहता है, महाराज अंधे की बात बिल्कुल सही है, वह एक हिरणी ही थी और गर्भवती भी थी। राजा अब सोचता है कि भला इस अंधे आदमी को कैसे पता चला कि वह हिरणी थी और वह भी गर्भवती थी। यह तो अंधा है, और मान लो कि कोई व्यक्ति अंधा भी नहीं होता है तो वह कैसे जान सकता है कि वह हिरणी गर्भवती थी। यह आदमी तो बड़ा ही पारखी है। अब मुझे यह बात हर हाल में जानना है कि इस आदमी ने यह बात कैसे जान ली कि वह हिरणी गर्भवती थी। उस आदमी ने यह कैसे पता लगाया। अब राजा उस अंधे व्यक्ति के पास जाता है और कहता है, भाई आपको कैसे पता चला कि वह हिरणी गर्भवती है? आप तो जन्म से अंधे हो, तुम्हें तो यह भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे खेत में कोई जानवर आया है, वह हिरण है या कोई दूसरा जानवर, लेकिन तुमने तो यह भी बता दिया कि वह हिरणी है और वह गर्भवती है। तुमको कैसे पता चला? तभी वह अंधा आदमी कहता है, महाराज जब आप उस हिरण का पीछा कर रहे थे तब वह भागती हुई मेरे खेत में आई। अब मेरे खेत की बाड़ है, वह इतनी ऊंची नहीं है, बहुत छोटी है। यदि कोई हिरण होता तो वह उसे बड़ी आसानी से फांद कर चला जाता, लेकिन यह जो हिरणी थी वह बाड़ को तोड़कर भागी। यदि वह बाड़ कूद कर जाती तो उसको और उसके बच्चे को अवश्य नुकसान होता, इसीलिए वह बाड़ को तोड़कर भागी। इसी तरह से मैंने जान लिया कि वह हिरणी गर्भवती थी। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा समझ चुका था कि भले ही यह आदमी अंधा है, लेकिन बड़ा ही पारखी है। यह आदमी हमारे बड़े ही काम आ सकता है। अब वह राजा अपने राजमहल लौट जाता है। 2-4 दिन यूं ही निकल जाते हैं। फिर वह अपने सेनापति को बुलाकर कहता है कि उस आदमी को अपने साथ राजमहल लेकर आओ। तभी वह सेनापति उस अंधे आदमी के खेत पर आता है और उस अंधे आदमी से राजा के राजमहल चलने के लिए कहता है। अंधा आदमी समझ चुका था कि राजा मुझे अवश्य ही कोई न कोई ऐसा कार्य सौंपेगा जो मुझे मुसीबत में डाल देगा, लेकिन महाराज की आज्ञा थी, इसीलिए उसे महल जाना ही था। वह अंधा आदमी और सेनापति राजा के महल चल दिए। जब वह राजमहल में राजा के सामने पहुंचा तो उसके पहुंचते ही राजा ने उससे एक सवाल किया कि आप तो बड़े ही ज्ञानी हैं और साथ ही आप बड़े पारखी भी हैं। आपको किसी भी बात को पता लगाने में अधिक समय नहीं लगता, तो मुझे यह बताओ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। तभी वह अंधा आदमी कहता है, महाराज जाने दीजिए, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। आपकी शादी को इतने साल हो गए हैं और अब आपको इस बात को जानना है। राजा ने कहा, नहीं, मुझे इस बात को जानना है और तुम मुझे इस बात को बताओ, नहीं तो तुम्हें कठोर सजा मिलेगी। राजा की बात सुनकर वह अंधा आदमी कहता है, ठीक है महाराज, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा। मुझे आपकी पत्नी के साथ अकेले एक कमरे में छोड़ना होगा। तभी वह राजा कुछ सोचने के बाद अंधे आदमी की बात पर हामी भर देता है। अब राजा उस अंधे आदमी को और अपनी पत्नी को एक कमरे में छोड़ देता है। बंद कमरे में अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है कि आप मेरी एक अंगुली को पकड़िए। अंधे आदमी की बात सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आया और वह उस अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लगी, कभी थप्पड़ों से तो कभी लातों से। उस अंधे आदमी को बहुत पीटा। उसके बाद वह अंधा आदमी जैसे तैसे अपने आप को छुड़ाकर राजा के पास भागकर पहुंचा और कहा, राजा साहब, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। इस बात को सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ। राजा अपनी तलवार निकालकर सीधे अपनी रानी के पास जाता है और कहता है कि मैं तुमसे जो भी सवाल पूछ रहा हूँ उसका सही सही जवाब देना। यदि तूने झूठ बोला तो मैं तेरा सर अभी कलम कर दूंगा। अब राजा रानी से पूछता है कि तुम मुझे सही सही बताओ कि तुम पतिव्रता हो कि नहीं। राजा की बात सुनकर रानी कहती है कि भले ही मुझे मार देना, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। अब राजा एक तरफ खुश हुआ कि जो अंधे आदमी ने कहा वह बात सत्य निकली। अब राजा सीधे अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से पूछता है कि भाई, तुमने कैसे पता लगा लिया कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। तभी वह अंधा आदमी कहता है, देखिए महाराज, मैंने आपकी पत्नी से इतना कहा कि आप मेरी एक अंगुली पकड़ लीजिए
और इस बात पर आपकी पत्नी इतनी गुस्सा हो गई कि मुझे लात घूंसों से पीटा। अब आप ही जरा सोचिए, मैंने तो उन्हें सिर्फ अपनी अंगुली पकड़ने के लिए कहा था। भला कोई औरत पराये मर्द को कैसे छू सकती है? और इसी के चलते उन्होंने मुझे पीटा। लेकिन जब उन्होंने मुझे पीटा तो हाथ पैर सब कुछ मेरे शरीर में लगा दिए। वह भी तो एक छूना ही हुआ, क्योंकि पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छुएगी। यदि मैंने अंगुली पकड़ने के लिए कहा था तो आपकी पत्नी को सीधे सीधे मना कर देना था, लेकिन उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया और मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए कि वह नारी कैसे पतिव्रता हो सकती है। उसके बाद राजा ने कहा कि सच में अगर कोई ज्ञानी आदमी हो तो तेरे जैसा। उसके बाद राजा कहता है कि मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब और दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। इसके बाद राजा कहता है कि मुझे यह बताओ कि सच में मैं अपने पिता का बेटा हूँ या किसी और का। इस बात पर वह अंधा आदमी बोलता है, महाराज आपको इस बात से क्या लेना देना? आप किसी के भी पुत्र हों, लेकिन आप हो तो इस राज्य के राजा ही। राजा ने कहा, नहीं, पूरी जिंदगी मेरे दिल में यह बात अटकी रहेगी कि मेरा असली पिता कौन है, इसीलिए मुझे इसका जवाब दे दो, उसके बाद तुम भले चले जाना। इसके बाद वह अंधा आदमी कहता है, महाराज इसके लिए मुझे आपकी माँ के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका जवाब मैं आपको यहीं पर दे दूंगा, बस आप वादा करो कि आप क्रोधित नहीं होंगे। राजा ने कहा, नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, जो भी सही बात हो वह मुझे बताओ। उसके बाद अंधा आदमी कहता है, हो तो आप अपने पिता के ही पुत्र, लेकिन आपके ऊपर किसी कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुनकर राजा और गुस्सा हो गया और तलवार निकालकर सीधे अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ जो भी बात हो मुझे सही सही बताना। यदि आपने सच नहीं बताया तो मैं आपके सामने ही सर काटकर आत्महत्या कर लूंगा। उसके बाद राजा कहता है कि माँ मुझे सच बताओ कि क्या वास्तव में मैं अपने पिता का पुत्र हूँ? राजा की बात सुनकर माँ कहती है, हाँ बेटा, है तो तू अपने पिता का ही पुत्र, लेकिन तेरे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। मैं एक बार नहाने के बाद खिड़की के पास खड़े होकर अपने बाल संवार रही थी। सुबह का समय था, तब तक मैंने किसी का चेहरा नहीं देखा था। उसी समय नगर का सबसे कंजूस सेठ गली से गुजर रहा था, तभी मैंने उसका चेहरा देख लिया। उस समय तू गर्भ में आया था, इसीलिए तुझ पर उस कंजूस सेठ की छाया पड़ गई। उसके बाद वह राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और कहता है कि मुझे इस बात का जवाब दो कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। तभी वह अंधा आदमी कहता है, महाराज आपने मुझसे 2 सवालों के जवाब ले लिए। मैंने आपके सभी सवालों के जवाब बड़े ही आसान तरीके से दिए। अगर आपकी जगह कोई दूसरा राजा होता तो खुश होकर मुझे बहुत सारा धन दे चुका होता, लेकिन आपने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। और इसी बात से मैंने पता लगा लिया आप बहुत ही कंजूस हो और आप पर किसी कंजूस व्यक्ति की छाया पड़ी हुई है। अंधे आदमी की बात सुनकर राजा मुस्कुराकर बोला, तुम मुझसे जो भी मांगोगे वह मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कोई बात सही है या गलत है? तुम किसी भी सवाल का जवाब कैसे ढूंढते हो? तभी वह अंधा आदमी कहता है, राजा साहब मैं तो एक अंधा हूँ। यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी के भी मन की बात बड़ी आसानी से जान जाता। मन की भी एक भाषा होती है, लेकिन उसको आदमी के शरीर के हाव भाव से देखा जाता है कि आदमी अपने शरीर से, अपनी आंखों से, अपने हाथों से, पैरों से, अपने मुंह से कैसी क्रियाएं करता है। इसके आधार पर अभ्यास के द्वारा हम किसी के भी मन की बात जान सकते हैं, लेकिन मैं यह सब नहीं देख सकता, इसीलिए मैं क्रिया को देखता हूँ। यदि मुझे किसी के बारे में कुछ जानना हो तो मुझे उसे कुछ काम देना पड़ता है, और वह आदमी कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, इस आधार पर मैं यह पता लगा लेता हूँ कि उस आदमी के मन में क्या क्या चल रहा है। इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, महाराज किसी के भी मन की बात जानने से पहले मुझे अपने ऊपर काम करना होगा,
और वह काम है अपने मन को शांत करना। अपने मन को वर्तमान में लाना पड़ेगा। मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ। जो 3 तरीके हैं वह बड़े ही साधारण हैं, लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ा काम है वह अपने मन को एकाग्र करना होता है। जब हम अपने मन को एकाग्र करके वर्तमान में ले आते हैं, उसके बाद आप किसी के भी मन की बात को बड़ी ही आसानी से जान जाते हैं, क्योंकि जिसके मन की बात हम जानना चाहते हैं वह वर्तमान में सोच रहा है। इसीलिए हमें अपने मन को भी वर्तमान में लाना पड़ेगा, तभी हम उसके मन की बात जान पाएंगे। यदि हम अतीत या भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और हमारे सामने वाला व्यक्ति वर्तमान में सोच रहा है या वर्तमान में मन में बात कर रहा है, तो हम उसके मन की बात कैसे जान पाएंगे? तो किसी के भी मन की बात जानने से पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा और वर्तमान में लाना होगा। उसके बाद में जो 3 तरीके बताने वाला हूँ, उन तरीकों से बड़ी ही आसानी से किसी के भी मन की बात जान सकते हो। उसके बाद वह अंधा आदमी कहता है, राजा साहब, इनमें से पहला तरीका है आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते समय उसकी आंखों पर ध्यान देना सबसे अधिक जरूरी है। आंखें बोलती नहीं हैं, पर बहुत कुछ कह जाती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारे को समझना सीख जाएं, तो हम जान पाएंगे किसी व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे पास तो आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीख रखी है। बहुत सालों पहले मेरे पास आंखें थीं, तब मैं किसी के भी मन की बात सिर्फ आंखें देखकर ही जान जाता था। आपको किसी आदमी की आंखों के अंदर बहुत सी बातों को गौर करना होगा, जैसे कि वह कैसे आंखें झपका रहा है, वह किधर देख रहा है। यदि उसकी आंखें इधर उधर घूम रही हैं, जैसे कि जब आप बात कर रहे हो, तो वह आदमी आंखों को किस तरफ मोड़ रहा है? ऊपर मोड़ रहा है, नीचे मोड़ रहा है, या दाहिने बाएं मोड़ रहा है, या उसकी आंखें खुश नजर आ रही हैं, या उसकी आंखें निराश नजर आ रही हैं। जैसे कोई अपराधी है तो उसकी आंखों में हमें देखकर पता चल जाता है कि उसने कोई गलती की है। इसी तरीके से जैसे कोई चालाक आदमी होता है, उसकी आंखों के हाव भाव अलग तरीके के होते हैं। जब आप किसी की आंखों में देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों की एक भाषा होती है। जैसे कि एक साधारण सा तरीका है, यदि किसी आदमी को यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि नहीं, तो उसकी आंखों पर ध्यान देना। यदि वह ऊपर की तरफ देख रहा है, यानी अपनी आंखों को बार बार माथे की तरफ ले जा रहा है, तो हम समझ सकते हैं वह आदमी हमसे झूठ बोलने का तरीका ढूंढ रहा है। और एक तरीका और होता है, यदि हम किसी आदमी से कुछ पूछ रहे हैं और यदि वह झूठ बोल रहा है, तो वह हमसे नजरें नहीं मिलाएगा, वह इधर उधर देखेगा। यदि वह हमसे नजरें मिलाएगा तो उसे डर रहता है कहीं यह हमारी सच्चाई न जान लें। तो ऐसी कुछ और भी भाषाएं होती हैं। जब आप आंखों से देखना शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे यह बातें समझ में आने लगेंगी। दूसरा तरीका है चेहरे के हाव भाव। किसी के मन की बात जानने के लिए उसके चेहरे के हाव भाव जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी हमारे सामने वाला व्यक्ति अपनी आंख, ओंठ, भौं से बहुत कुछ कह जाता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे पर गौर करेंगे तो आप आसानी से जान लेंगे कि कोई व्यक्ति खुश है, निराश है, वह अपने अंदर कैसा महसूस कर रहा है। उसका चेहरा बोलता है, चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या न बोले, लेकिन उसका चेहरा सब कुछ बता देता है। जैसे कि मान लो 10-15 आदमी कहीं पर खड़े हैं और वहां पर पुलिस आ जाए, तो उनमें से जो चोर है उसके चेहरे से अपने आप पता चल जाएगा कि वह चोर है। उसका चेहरा उतर जाएगा, वह निराश हो जाएगा, वह इधर उधर देखना शुरू कर देगा, उसका गला सूखना शुरू हो जाएगा और वह सही तरीके से बोल भी नहीं पाएगा। ऐसे बहुत से तरीके होते हैं, उनको हमें समझना होता है। और तीसरा तरीका होता है शरीर के हाव भाव समझना। मन के भाव समझने के लिए हाथों के इशारे और शरीर के हाव भाव को समझना बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति जब भी बात करता है तो वह अपने हाथ पैरों को जरूर हिलाता है।
हाथों के साथ साथ व्यक्ति अपने शरीर से जो भी इशारे करता है, हाथों और शरीर के इशारे से हम समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के हाव भाव को देखने के लिए हाथ आपस में रगड़ने, नाखून चबाने, हाथ बार बार देखने, अपने सर को इधर उधर घुमाने, बार बार हाथ चलाने, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं, उस पर हमें ध्यान देना होता है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के हाव भाव को समझना होता है। यदि हम इन तीनों तरीकों पर सही तरीके से ध्यान देकर यह तीनों तरीके समझ लेते हैं तो हम बहुत ही जल्दी किसी के भी मन की बात को जान लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा, पूरी तरीके से शांत करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। बहुत से लोग जो लोगों के मन की बात जान लेते हैं वह अधिकतर इन्हीं 3 तरीकों पर ध्यान देते हैं और आसानी से किसी के भी मन की बात जान जाते हैं। उस अंधे आदमी की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने उस अंधे आदमी को बहुत सा उपहार दिया और अपने राज दरबार में सलाहकार नियुक्त कर लिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें और हाँ, लाइक और कमेंट करना न भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।